हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 8 जून 2022 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम के लिए भी अप्रोप्रिएट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। आज के न्यूज़ की खास बात यह है कि आज की न्यूज़ बिल्कुल सिंपल है, छोटी छोटी न्यूज़ है, तो एक बार में ही पढ़ने में आपको सारी न्यूज़ दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो बस आपका काम है पूरा वीडियो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कल के दिन दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह इस टाइम पे गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 जून को कल के दिन सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन किया गया। अब नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन क्यों किया गया है? इस इंस्टीट्यूट के अंदर पूरे भारत के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं रिसर्च के क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और इस टाइम पर ट्राइबल मंत्रालय अर्जुन मुंडा संभाल रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया गया है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये जो पोर्टल है ये भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम को कनेक्ट करता है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है जन सामर्थ्य पोर्टल। क्या नाम है? जन सामर्थ्य पोर्टल। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस साल आज़ादी के पूरे 75 साल हम लोग मना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम का मतलब क्या है। इस पोर्टल के अंदर हर वो स्कीम आपको देखने को मिलेगी जिसके तहत भारत सरकार आपको उधार दे रही है, मतलब लोन दे रही है। जैसे कि भारत सरकार एमएसएमईज के लिए लोन फैसिलिटीज़ कई सारी चला रही है। इसके अलावा एमएसएमई के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्पेशल लोन फैसिलिटीज़ हैं, कई सारी लोन फैसिलिटीज़ और भी कई सारे वर्गों के लिए हैं, जैसे कि डिसेबल्स के लिए हैं। तो हर वो तरीके की लोन स्कीम जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है लोगों की मदद के लिए, आप उन सभी स्कीमों की डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। साथ में रजिस्टर भी इसके लिए कर सकते हैं और लॉगिन करके अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में एक बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि आप अपनी यूजर आईडी के तहत एक महीने में अभी तक 6 टिकटें कर पाते थे, लेकिन अब आप अपनी आईडी के तहत एक महीने में 6 की जगह कितनी टिकटें कर पाएंगे? तो इंडियन रेलवे ने बदलाव किया है, आप अपनी एक यूजर आईडी से एक महीने में अब 12 टिकट बुक कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपकी यूजर आईडी आधार से लिंक है तो आप कितनी भी टिकट कर सकते हो, लेकिन आधार से अगर लिंक नहीं है तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप केवल 6 टिकट तक ही बुक कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जिनकी आईडी आधार से लिंक नहीं है, तो अब वो 12 टिकट एक महीने में बुक कर पाएंगे। और इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1853 में करी गई थी। इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन हैं इस टाइम पे वीके त्रिपाठी। कौन है? वीके त्रिपाठी। और इस साल के शुरुआत में ही इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। इनका पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने सुनीत शर्मा को सक्सीड किया था। ध्यान रखिए, पिछले साल इंडियन रेलवे के द्वारा ऑल इन वन टोल फ्री नंबर जारी किया गया था और ये टोल फ्री नंबर है 139। पहले 139 केवल इंक्वायरी पर्पज से यूज़ किया जाता था, लेकिन पिछले साल से इंडियन रेलवे ने 139 में ही सारी फैसिलिटी आपको दे दी है। इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल करोगे तो ये 12 लैंग्वेजेस में नंबर जारी किया गया है। आपको 12 भाषाओं में इसमें मदद मिलेगी। आप इससे इंक्वायरी भी कर सकते हो, कंप्लेन भी रजिस्टर करा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में ट्विटर को वार्निंग दी गई है कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में $44 बिलियन की जो डील है इसको वापस ले लें? तो जाहिर सी बात है, ये है एलोन मस्क, क्योंकि अभी एक महीने पहले ही एलोन मस्क ने ट्विटर से $44 बिलियन की डील करी है। ये डील अभी अंडर प्रोसेस ही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एलोन मस्क ने वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। देखिए हुआ क्या, एलोन मस्क ने ट्विटर में देखा कि ट्विटर के अंदर बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं और इन फेक अकाउंट से स्पैमिंग भी करी जाती है। तो जब ट्विटर से एलोन मस्क ने यहाँ पर जवाब मांगा और ऐसा जितनी भी फेक आईडीज हैं उनका डेटा मांगा, तो ट्विटर को उसमें टाइम लग रहा है देने में। तो एलोन मस्क ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि अगर ये सारी डिस्क्रिपेंसीज क्लियर नहीं होती है तो हो सकता है वो इस डील से विड्रॉ कर जाए, हो सकता है ये डील फिर ना हो। बाय द वे, ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी और इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, पहली ऐसी मैक्सिकन महिला कौन है जो कि स्पेस की यात्रा कर रही हैं?
तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मैक्सिकन महिला को स्पेस की यात्रा करने का मौका मिला है। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है कैटिया इकाजेरटा। क्या नाम है? कैटिया इकाजेरटा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, ये एक स्पेस एजेंसी है। आपको याद होगा पिछले साल 19 जुलाई को 2021 को द्वारा पहली बार एक ऐसा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया गया था जिसमें एक बार में 6 यात्री जा सकते हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए। तो उसके बाद से लेकर मतलब पिछले एक साल में, अभी पूरा एक साल नहीं हुआ है, ये जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का 5वां ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और जिसमें पहली बार किसी मैक्सिकन महिला को जगह मिली है जाने के लिए। और इस बार इसमें 5 सीटें हैं। और बाय द वे, ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, इसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। और ये जो मिशन है, इसको अभी हाल ही में 4 जून को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अभी हाल ही में हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून को। यह दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी फूड डाइट में किन चीज़ों को शामिल करें और किन चीज़ों को एलिमिनेट करें। हालांकि जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जैसी युक्त जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर आपका जंक फूड हो गया, उन सभी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हमें हमारी डाइट से बाहर निकालना चाहिए। साथ में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग खानी चाहिए। फ्रूट्स आपके लिए डे टाइम में बेहतर होते हैं, वेजिटेबल्स आपके लिए रात में बेहतर होती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाय द वे, इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम थी 2022 की, सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल बीडन ने अभी हाल ही में किसके सम्मान में एक नया अमेरिकी डाक टिकट जारी किया है? तो अमेरिका के अंदर जिल बीडन के द्वारा एक नई पोस्टेज स्टैंप जारी करी गई है और ये ऑनर में जारी करी गई है किसकी? इनका नाम है नैन्सी रीगन। क्या नाम है? नैन्सी रीगन। अब सवाल ये उठता है, नैन्सी रीगन है कौन? तो आपको ध्यान रखना है, नैन्सी रीगन जो है ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की सेकंड वाइफ है। कौन? रोनाल्ड रीगन की सेकंड वाइफ थी। बाय द वे, 2016 में इनका निधन भी हो चुका है। तो नैन्सी रीगन के नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी करी गई। अब ये जिल बीडन कौन है? तो जिल बीडन, जे बीडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी वाइफ है। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको जारी किया गया है। और अगर बात करी जाए नैन्सी रीगन की, तो ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं 1981 से लेकर 89 तक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड मैन्ड मिशन टू इट्स न्यू स्पेस स्टेशन? ये कौन सा देश है जिसने अपना तीसरा मैन्ड मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है अंतरिक्ष में नए स्पेस स्टेशन के लिए? देखिए, मैन्ड मिशन का मतलब यह है कि एक ऐसा स्पेस मिशन जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भी साथ में भेजा गया है। तो ये है चाइना। चाइना के द्वारा चाइना का जो एक नया स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियानगोन स्पेस स्टेशन, वहाँ के लिए इन्होंने अपना एक नया स्पेस क्राफ्ट रवाना किया है। इस स्पेस क्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट हैं और ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका नाम है सेंजो 14। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंजो 14। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें मार्च 2F रॉकेट यूज़ किया गया है। कौन सा? मार्च 2F। तो चाइना है, चाइना के द्वारा इनका तीसरा मैन्ड मिशन भेजा गया अभी हाल ही में। और ये जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं ये अगले 6 महीने तक यहाँ पर काम करेंगे। अब सवाल उठता है, ये कौन से काम है? देखिए, रिसर्च से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे काम हैं और साथ में बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जिनकी बैटरीज बदलनी होती हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन और रशिया की कैपिटल मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने आज तक में पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो पहली बार हॉकी 5S चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है भारत ने, और भारत ने फाइनल में इस बार हराया पोलैंड को। किसको? पोलैंड को। और फाइनल में 6-4 से भारत ने डिफीट किया है पोलैंड को। इस बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का जो फाइनल है ये स्विट्जरलैंड के अंदर लाओसेन में खेला गया। कहाँ पर? लाओसेन में। पोलैंड की कैपिटल है वर्सा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नया फीचर जारी किया गया है और इस नए फीचर का नाम है अलर्ट। तो अलर्ट को अभी हाल ही में इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अब समझिए ये अलर्ट नाम का जो नया फीचर है ये क्यों लॉन्च किया गया है। ये मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए है क्या कि इंस्टाग्राम ने जो अलर्ट मॉड्यूल अपना नया लॉन्च किया है ये फोटो शेयरिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई बच्चा खो गया आज, तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस अलर्ट नाम के मॉड्यूल में इंस्टाग्राम में उस बच्चे की जो पिक्चर है शेयर करनी होगी। इसके बाद जो यहाँ पर जुड़े हुए लोग होंगे वो इस पिक्चर को शेयर करेंगे, और अगर किसी ने भी इस बच्चे को देखा होगा तो वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो यहाँ पर रिप्लाई करेगा, और जैसे ही वो रिप्लाई करेगा तो इसकी लोकेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कहने का, चाहे वो बताना चाहे या ना बताना चाहे कि उसने इस बच्चे को कहाँ पर देखा था। एक तो उसकी पोस्ट, जैसे कि मान लीजिए उसने इस बच्चे को दिल्ली में देखा, रोहिणी में, तो वो बता देगा कि रोहिणी में मैंने इस बच्चे को देखा पोस्ट करके यहीं पर, ठीक है। लेकिन साथ में अगर ये व्यक्ति रोहिणी में नहीं है, खुद महरौली में है, तो इसकी भी लोकेशन यहाँ पर दिखेगी। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ट्रेल होगी जिससे कि मिसिंग बच्चों को ढूंढने में मदद हो पाएगी। इस वजह से इंस्टाग्राम ने अलर्ट नाम का ये मॉड्यूल लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम जो है ये मेटा के द्वारा एक्वायर्ड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा अभी हाल ही में दुनिया भर में एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, और इसको इन शॉर्ट लाइफ के नाम से जाना जा रहा है, लाइफ मूवमेंट। तो लाइफ मूवमेंट को अभी हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशली इसको लॉन्च किया है। ये जो लाइफ मूवमेंट है इसका मेन मोटो ये है कि पूरे दुनिया भर के देशों से भारत अपील करता है कि हम लोग एनर्जी कन्वर्जन्स पर ध्यान दें, जैसे कि सोलर एनर्जीज पर ध्यान दें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग्स पर ध्यान दें। सो अल्टीमेटली हमें वो स्टेप्स उठाने होंगे जो कि हमारी अर्थ को बचा कर रखें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप लगातार देख रहे हो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी इसके तहत कई सारी मुहिम चलाई जाएंगी। तो लाइफ मूवमेंट को दुनिया भर में भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, जापान की कैपिटल टोक्यो, मोरक्को की कैपिटल रबात और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये एक रैपर हैं और इनका नाम है ट्रबल। क्या नाम है? ट्रबल। वैसे इनका मूल नाम दूसरा है लेकिन ये ट्रबल के नाम से जाने जाते हैं। ये इन्होंने अपना निक नेम रखा है और सिंगिंग इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रबल के नाम से ही जाने जाते हैं। अभी हाल ही में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है इनके घर पे ही। ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो ये अमेरिकी निवासी थे, अमेरिका में अटलांटा से ये बिलोंग करते थे और मात्र 34 वर्ष की उम्र में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। इनकी हत्या अभी 2 दिन पहले ही करी गई है, 5 जून को। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक प्लांट अभी हाल ही में 100 से अधिक वर्षों के बाद फिर से खोज लिया गया है भारत के कौन से राज्य में? तो लिपस्टिक प्लांट ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, ये आपको लिपस्टिक के आकार के इसमें फूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको लिपस्टिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये करीब आज से 100 वर्ष पहले इसको खोजा गया था, लेकिन पिछले 100 वर्षों से ये भारत में नहीं पाया जा रहा था। अभी अचानक से ये साइट किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में एक टीम निकली हुई थी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च करने के लिए, वहाँ पर उनको ये लिपस्टिक प्लांट देखने को मिला है। और ये जो लिपस्टिक प्लांट है इसको लिपस्टिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो ये रेड वाला पोर्शन है इसको रेड कोरला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड कोरला, जिसकी वजह से इसको लिपस्टिक प्लांट बोला जाता है। सबसे पहले इसको देखा गया था 1912 में, इसकी खोज करी गई थी और तब इसकी खोज ब्रिटेन के बॉटनिस्ट हैं एक, जिनका नाम है स्टीफन ट्रॉयट। क्या नाम है? स्टीफन ट्रॉयट। इनके द्वारा इसकी खोज सबसे पहले करी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पेमा खांडू की सरकार है। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है। कल की क्लास आप लोगों ने ली थी, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैं मेडिवल हिस्ट्री करा रहा था। आज मैं मुगल और मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा, आपको सारी टाइमलाइन कवर कराऊंगा। दोपहर में 12:30 बजे क्लास लेना मत भूलिएगा। इन सभी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई क्लासेस के लिए रजिस्टर ही नहीं किया है, तो लिंक मैंने दिए हुए हैं। हर एक क्लास में आपको क्लिक करके ही रजिस्टर करना होगा। क्लास का अनलॉक कोड है वरुण 777। इस कोड की मदद से आपकी क्लास खुल जाएगी। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मैं डेली दोपहर में 12:30 बजे ले रहा हूँ।
तो इसको आज देखना मत भूलिएगा। क्लास में मिलेंगे 12:30 बजे। इसके अलावा आज से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जून को। करंट अफेयर का फुल बैच है, जिसमें आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप इस बैच से तैयारी कर सकते हो और पिछले 1 साल के करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। वरुण टिपा 7 डिस्काउंट कोड के साथ आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा साथ में पॉलिटी बैच भी चल रहा है और 15 तारीख से हिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।